वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएसआर यूट्यूब चैनल पर। एनडीए सेकंड 2024 का एग्जाम आपका हो चुका है। पेपर आपने दिया होगा। कमेंट करके बताना कि पेपर आपका कैसा हुआ। और हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं आप लोगों से रिजल्ट की, क्योंकि हमने जिस तरीके से आपको काम करवाया है, जिस तरीके से आपको हमने कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस हमने जो एप्लीकेशन क्लास में करवाई है, वो हमने बहुत बढ़िया तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया था। और फिर भी अगर किसी को विश्वास ना हो, क्योंकि कोई बच्चे हमारे साथ में लेट ज्वाइन होते हैं, कई बच्चे वाईटी से पढ़ते हैं, कई बच्चे केवल एप्लीकेशन की क्लास से पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये एक सबूतों के तौर पर काम करेगा। और वो लोग जो हमारे ऊपर कई बार विश्वास नहीं करते हैं, कई बार कोई नया बच्चा है उसको एकदम से ऐसा विश्वास नहीं होता है कि क्या ये जो टीम आपको डिस्कस करवा रही है वो कंटेंट एग्जाम में फंसता है या फिर नहीं फंसता। मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि केवल मेरा ही कंटेंट या हमारी टीम का ही पूरा जो कंटेंट है वो एग्जाम में फंसता है, ये आप बिल्कुल ना समझें। क्योंकि हमें आपको विश्वास कराने की जरूरत होती है, और विश्वास कराने के लिए कई बार सबूतों की जरूरत होती है। तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं थोड़े से सबूत। लेकिन फिर भी एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके सामने मैं दूं, अगर कोई बच्चा गलती से हमें लेट ज्वाइन हुआ है और अगर उसको इस वीडियो को देखने के बाद में अगर एहसास हो जाए कि अगर इस टीम के साथ में लगकर हम तैयारी करते तो क्या पता हमारा सारा जो सब्जेक्ट है वो बढ़िया हो जाता, मैथ्स प्लस गेट बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता था। अगर आपको विश्वास हो तो आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे 18 सितंबर 2024 के लिए 01 फर्स्ट अटेम्प्ट एनडीए 01 2025 के लिए आप तैयार हो जाइए। सोरिये बैच की शुरुआत आपके लिए होगी। एनडीए सीडीएस एफकेट फाउंडेशन एसएसबी बैच आप लोगों के लिए आएगा, तो तैयार रहिएगा, कमर कस लीजिए। लेकिन इस बैच में आप स्टार्टिंग से ज्वाइन होने की कोशिश करना, ताकि आपको जो कंटेंट हम यहाँ पे सबूत हम जो आपको दिखा रहे हैं, इन सबूतों के आप भी भागीदार बन सकते हैं। जरा देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन और हमने जो क्लास में क्वेश्चन करवाया वो दोनों क्वेश्चन है। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट नहीं डाला है, कॉन्सेप्ट जिन जिन के अंदर मिला, कईयों में कॉन्सेप्ट कईयों में क्वेश्चन, क्योंकि इतने टाइम में 120 क्वेश्चंस को ढूंढ पाना कई बार थोड़ा मुश्किलों का काम होता है। इस पूरी स्लाइड के अंदर, ये जो मेरे पास पूरी स्लाइड्स हैं, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 97 क्वेश्चंस है, 97 क्वेश्चंस है। और मैं कई बार आपको कहता हूं कि एग्जैक्ट विथ डिजिट विथ ऑप्शन मैच हो जाए क्वेश्चन, वो किस्मत की बात होती है ना, क्योंकि हर बार नहीं होता ऐसा। अच्छा, वैसे एग्जाम में हमारी किस्मत आप बढ़िया मान सकते हो कि 2-3 एग्जाम जो लगे हैं उनके अंदर विद डिजिट भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं। और इस एग्जाम में किस्मत हमारी थोड़ी ज्यादा बढ़िया थी, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है विद डिजिट आए हैं। ये क्वेश्चन आप देखने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन हमने हमारी क्लास के अंदर करवाया और ये आपका पेपर में आया वाला क्वेश्चन, ऑप्शन 01 to 10, 01 to 10, ऑप्शन भी चेंज नहीं है, क्वेश्चन एज इट इज, ऑप्शन भी चेंज नहीं है। ये आप लोगों के लिए पहला सबूत। और आगे आप देखते जाइए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे खैर ये एरर था थोड़ा, x टेंस टू था। और पेपर में यहाँ पे देखो सेक एक्स माइनस टेन एक्स, हमने इसको पहले, ये कोई प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था तो उसको हमने चेंज कर लिया था, टाइपिंग के दौरान चेंज करवा लिया था। अदरवाइज यहाँ पर x टेंस टू है, यहाँ पे थीटा है, x टेंस टू तो थीटा की जगह हमने x करवा लिया था पहले। ये आपका क्वेश्चन एज इट इज है, 0 आंसर, इसके अंदर भी 0 आंसर है। जरा इस वाले क्वेश्चन को देख लो, z इक्वल टू GIF ऑफ y, y इक्वल टू GIF ऑफ x माइनस 1। ये क्वेश्चन हमने 2 बार करवा रखा है, एक बार विश्वास ना हो तो 2 बार देखो। ये क्वेश्चन हमने 2 बार करवा दिया है। ऑप्शन देखना आप, -1 0 1 2, -1 0 1 2, ऑप्शन भी चेंज नहीं है। ये क्वेश्चन हमारी क्लास का है, 2 बार प्रैक्टिस एप्लीकेशन की क्लास के अंदर हमने ये क्वेश्चन करवा रखा है। आगे देखोगे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। ये हमारा एनडीए 2018 के एग्जाम में आया था, लेकिन हम कॉन्सेप्ट के दौरान एंड प्रैक्टिस के दौरान इस क्वेश्चन को करवाते हैं। x इज लेस देन y इज लेस देन z है, और हमने इस क्वेश्चन को करवाया x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z। बात वो की वही है, आंसर सेम ही आएगा। आपके पास यहाँ पर भी आंसर 20 है, तो इसके अंदर भी आंसर आपका 20 आया, एज इट इज क्वेश्चन है भाई। आप देखो इस क्वेश्चन में भी कोई भी ऑप्शन तक चेंज नहीं है। आप देखना, पहला ऑप्शन 7, इसमें भी ऑप्शन 7, 5 4 3, ऑप्शन भी चेंज नहीं है। ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस की क्लास का, ये इसका कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट की क्लास में सेम इसी कॉन्सेप्ट का पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, एनडीए 01 2024 में भी क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन आपका एज इट इज मैच हुआ है। मैं फिर से कह दूं, मेरा मुद्दा ये नहीं है कि मेरा ही कंटेंट एग्जाम में आया है या हमारी ही टीम का एग्जाम कंटेंट एग्जाम में फंसता है।
केवल आपको थोड़ा सा विश्वास दिलाने के लिए हम ये कर रहे हैं, ताकि आप हमारे पर विश्वास कर सकें और अगला कोई बैच जो आए उसके साथ में जुड़कर आप जीरो से लेकर टॉप लेवल का कंटेंट आप गेन कर पाएं। क्योंकि एनडीए फर्स्ट में एग्जाम में हमारे पास टाइम ज्यादा होता है, तो हम आराम से उन चीजों को कवर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखना जरा, ये मैंने कॉन्सेप्ट की क्लास में करवाया था, विद डिजिट मैच हो गया। देखना, मोड ऑफ x माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, मोड ऑफ x माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, ठीक है। इसमें हमने कॉन्टिन्यूटी एंड लिमिट दोनों के बारे में बात करी है ना, RHL LHL RHL LHL पूरा बताया है। और ये क्वेश्चन हमने हमारी क्लास के अंदर करवाया था A और B, ये प्रैक्टिस की क्लास का, ये कॉन्सेप्ट की क्लास का। आगे चलिए, आपको दे रखा है 5a माइनस 4b, यहां पर आप देखो 5a माइनस 4b, a प्लस का 2b, a प्लस का 2b, दोनों परपेंडिकुलर है, a और b के बीच में एंगल। इसने एंगल के बाद में क्या पूछ लिया, बस थीटा का वैल्यू निकालकर इसके अंदर पुट करना था, सेम मैच हुआ है ना। ये क्वेश्चन पिछली वाली की स्लाइड लग गई है इसके अंदर कि ये मैंने क्वेश्चन और करवा रखा है, हालांकि एंगल कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट ये हमने करवा रखा है। और चलिए आगे, ये हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास का है कि XYZ जीपी में है, ABC जीपी में है। यहाँ पे XYZ था, मैंने ABC मानकर करवाया। यहाँ पे आप लास्ट वाली स्टेप देखोगे, इसको अगर आप देखोगे तो आपको सिमिलरिटीज नजर आएगी, ठीक है, सिमिलरिटी है। और बाकी ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट की क्लास का है, इसमें देखो पूरी प्रॉपर्टीज के साथ में ये करवाया भाई। ये कॉन्सेप्ट की क्लास के स्लाइड्स है जो येलो वाली आपको दिख रही है। ये क्वेश्चन आपका देखना जरा, लिमिट इसमें कैलकुलेट करते हैं, कॉन्टिन्यूटी हम चेक करते हैं। इसमें कॉन्टिन्यूटी का था, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू कॉन्टिन्यूटी 1 प्लस एच 1 माइनस एच का ही कमाल है। और ये हमने यहाँ पर आपको बता रखा है 0 प्लस एच 0 माइनस एच, पूरी चीजें सही से बता रखी है। तो ये दो क्वेश्चन थे, दोनों के अंदर ये सेम कॉन्सेप्ट इसका मैच हो गया। अगर कोई बच्चे ने कॉन्सेप्ट ढंग से देखा है, अच्छा अगर कोई बच्चा हमारे साथ में उस उड़ान बैच के साथ में था तो वो कमेंट करके बताएं एक बार कि आपका पेपर कैसा हुआ है, ये चीजें क्या आपने जो फील करी है उड़ान बैच के अंदर, तो एक बार आप कमेंट जरूर से करें, जिससे हमें भी लगे कि बच्चा हमारे साथ में अभी भी बढ़िया तरीके से कनेक्ट है। आप देखना जरा, ये कॉन्सेप्ट का सवाल है, आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी और ये पूरा सबका मैक्सिमम मिनिमम बता के लास्ट में यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू के अंदर मिल जाएगा √a² + b² ± c। यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल को एक बार हम स्किप कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में लगा कि क्या पता इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो फिर आपको शाम को एप्लीकेशन की 5 बजे वाली जो क्लास है उसकी जगह हमने कॉन्सेप्ट की क्लास दी थी, याद अगर आपको हो तो, है ना। तो वहां पे ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ, ये तो हमारे पास साइन ए फॉर्मूला होता है, मैंने कहा था उल्टा आ जाए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ये क्वेश्चन 2 बार करवाया, ये प्रैक्टिस की क्लास में करवाया, ये कॉन्सेप्ट की क्लास में, और दोनों के अंदर एरिया कैलकुलेट करने का ये क्वेश्चन करवाया। और दोनों में देखो एरिया कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन ही एग्जाम में आया। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर एक बार मैंने 4 का करवाया और एक बार इसने कितना दे रखा है, 2 का दे रखा है। और देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। इसके अंदर आंसर tan 62 आ रहा है, प्लस माइनस चेंज होने से उल्टा हो जाएगा, cot 62 आ जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट की क्लास में भी हमने करवा रखे हैं 2 क्वेश्चन विद डिजिट है। आपको दे रखा है p वे टर्म का p गुना, q वे टर्म का q गुना, यहाँ पर भी दे रखा है p वे टर्म का p गुना, q वे टर्म का q गुना, तो p प्लस q वा टर्म 0 है। सेम आंसर इसमें भी p प्लस q वा टर्म 0 है। इसमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट की क्लास में भी लिखा रखा है। ये जो स्लाइड है ये लास्ट टाइम पर आपको माही की जो क्लास हमने दी थी फॉर्मूला रिवीजन वाली क्लास, उसी का है, YT पर सेव है, चाहे तो देख सकते हो। और अगर किसी बच्चे को बिल्कुल रेयर केस में विश्वास ना हो तो फिर आपको क्लास देखनी पड़ेगी, है ना। यूट्यूब पर उड़ान बैच की हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, ये जो स्लाइड है पूरी की पूरी वो आपको उड़ान बैच के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोई नहीं मिले तो बताना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों ने अगर एप्लीकेशन जिन्होंने एनरोल कर रखा था, मॉक ड्रिल टेस्ट करवाया था आप लोगों के लिए, एक मॉक ड्रिल टेस्ट करवाया था और उस मॉक ड्रिल टेस्ट के अंदर लास्ट में टाइम कम होने की वजह से हमने 5 क्वेश्चन छुड़वाए थे, स्किप करवाए थे कि आप कर लेना, और उनमें से ये क्वेश्चन आपका मैच हो गया। एज इट इज डेटा के साथ में ये मैच हुआ, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमने करवा रखा है ऑलरेडी, ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है। विद डिजिट के साथ में ये क्वेश्चन मैच हुआ है, मॉक ड्रिल का है, देख लेना, एप्लीकेशन पे अभी भी अवेलेबल है। और ये क्वेश्चन है आपका जो मैच होता हुआ नजर आ रहा है इससे। और देखो जरा आप, 4 sin इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, 4 sin इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x पाई, लेकिन इसने पूछ लिया इसका वैल्यू, जबकि हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करवा रखा है, एक नहीं 2 बार करवा रखा है, एक 3 sin इनवर्स x का, एक 4 sin इनवर्स x का। आगे चलिए, ये क्वेश्चन विद डिजिट मैच है, आप देख लो
जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड, है ना, परिभाषित नहीं है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट इसमें भी करेक्ट है, इसमें भी करेक्ट है। और कॉन्सेप्ट की क्लास में आपको बता रखा है कि कैसे ये डिफाइन होता है, वो भी आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आपके पेपर में आया, यहाँ पे टी लिखा हुआ था, ln का मतलब है लोग टी लिखा हुआ है, जबकि हमने करवाया एक्स वाला। और कितने सारे करवाए, ओड इवन का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, है ना, ओड इवन का पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन करवाया वो साइन का करवा रखा है, साइन का करवा रखा है, साइन के अंदर लोग है, जबकि यहाँ पर टेन के अंदर लोग वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इवन है कि ओड है। ये क्वेश्चन एज इट इज है, देखो एफ टी ये वाला है, एफ टी ये वाला। एक क्वेश्चन टेन का करवा रखा लेकिन वो दूसरा था, लेकिन ये साइन और टेन एक जैसे से काम करते हैं। ये ओड फंक्शन का क्वेश्चन था एज इट इज। आपको दे रखा है समीकरण के मूल टेन अल्फा टेन बीटा है, ये कॉन्सेप्ट की क्लास है। इस इक्वेशन के रूट टेन अल्फा है ना, टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा निकाला, कोस टू अल्फा प्लस कोस टू बीटा, और आपको टू अल्फा टू बीटा के बारे में पूछ लिया गया, ऐसा पूछा गया। ये क्वेश्चन भी 2 बार करवाया है, कोट अल्फा कोट बीटा मानकर भी ये क्वेश्चन आपका करवाया गया है। इस मैट्रिक्स में आप फर्क न देखोगे तो केवल इसके अंदर एबीसी यूज किया है, यहाँ पे पीक्यूआर यूज किया है, और कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास पीक्यू एक शून्य अवयव है, इसी से हम ये भी निकाल सकते हैं। आगे चलिए, आगे आपको दे रखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, और ये बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो तो एक रूट 1 दूसरा c अपॉन a होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट की क्लास में करवा रखी है। देखो स्पेशल रिजल्ट्स के अंदर पहली ही प्रॉपर्टी में हर बार ही करवाता हूँ इसको, ये हर बार ही, लेकिन क्वेश्चन एक बार p माइनस क्यू का a b माइनस, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन भी करवा रखा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पावर का फर्क होगा यहाँ पे और यहाँ पे। अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को, ये एप्लीकेशन की क्लास का है, a इंटू बी माइनस सी, और वो है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फर्क है, केवल पावर का फर्क है, और डिट्टो सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। आगे चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें देखना a में 2 सफेद 2 काली गेंदे हैं, a में आपको दे रखा है 3 सफेद 2 काली गेंदे, बी में 3 सफेद 2 काली गेंदे, 2 सफेद 3 काली, उल्टी नहीं है ना, आपस में इंटरचेंज हो गई। आपको दे रखा है ए से निकालकर बी में स्थानांतरित की जाती है, और इसने बोला है कि पहले थैले से निकालकर दूसरे में डाल दी जाती है ना, ऐसा दे रखा है। ऐसा 2 क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पहली गेंद, इसके सफेद कलर, इसके व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी आपको पूछी गई है। यहाँ पे देख लो, मैंने इतना क्वेश्चन करवा रखा था, 2-2 आयोटा के इतने सारे केसेस करवा रखे हैं। ये कॉन्सेप्ट की क्लास के पूरे के पूरे 2-2 केस के तो करवा रखे हैं, एग्जाम में पूछ लिया 3 केस का। आयोटा की पावर n प्लस 1 का करवा रखा है आपको बहुत बार, n माइनस 1 का और पूछ लिया साथ में, सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। ये बेटा आपका डीपीपी का क्वेश्चन है, डीपीपी सीपीपी जो आपको मिलती थी इस बेच में मिली है, और इससे पहले वाला बेच था टारगेट बेच, उसके अंदर भी आपको पूरा बेच दिया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस बेच के अंदर ये क्वेश्चन आपका था डीपीपी के अंदर, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने पहले करवाया था, इसका कॉन्सेप्ट करवाया था एनडीए फर्स्ट सेकंड 2023 में, ऐसा कैसा ही क्वेश्चन आया था, और ये ऐसा कैसा क्वेश्चन फिर से आ गया। मतलब यहाँ पे 2 इंटू 2 का है, 3 इंटू 3 का वो करवा रखा है, दोनों का सेम काम है, उसमें 5 बार ऐड किया है, इसके अंदर ऐड होगा 4 बार, ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो इक्वेशन का क्वेश्चन आया पेपर में, हमने करवाया क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि सभी स्वर और सभी व्यंजन एक साथ हो, हमने करवाया वोवेल्स आर टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। सेम सी अप्रोच है, और यूपीएससी के पेपर में इतने क्वेश्चन मैच हो जाएं तो फिर कहना ही क्या। मैं आपको फिर भी कहता हूं, चलो अगला जो आपका इनटेक आएगा उसमें भी मैं ऐसे ही मैच करवाऊंगा लगभग, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ आता है। आप शुरू से जुड़ोगे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में करवा पाऊंगा आपको। 80 से लेकर 80 to 90 क्वेश्चंस में ट्राई करूंगा, मेरी तरफ से बेस्ट एफर्ट करने की कोशिश करूंगा कि इतने क्वेश्चन मैच करवा दूं, ठीक है। कंटेंट के अंदर और थोड़ा सा इंप्रूव हम करेंगे कंटेंट को, क्योंकि आईआईटी मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, पेपर इस बार भी आया था, 2-4 क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चंस भी हम हमारी एप्लीकेशन के क्लासेस में करवाते हैं, ठीक है। तो अगर इतना कॉन्सेप्ट मैच हो जाए फिर बच्चा हार मान जाए तो फिर गड़बड़ हमारे में नहीं है, आपके कहीं ना कहीं पढ़ने के तरीकों के अंदर गड़बड़ है। आप सेल्फ स्टडी किस तरीके से कर रहे हैं, आपका एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है वो किस तरीके से आपने मेंटेन किया है, कहाँ पे आपने मिस्टेक करी है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। इरेशनल वो दे रखा है आपको इनफाइनाइट सेट √2 से √3 के बीच में, इसने पूछा था √12 से √15 के बीच में। इसमें ये क्वेश्चन आपका कैंसिल हो सकता है। इसमें तो बोला था पूर्ण संख्या, इसमें बोला था इंटीजर्स बोला था, ठीक है। मैंने इसका जब सॉल्यूशन करवाया तो इसके रिगार्डिंग मैंने करवाया कि दोनों सही है। इंग्लिश के अंदर जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये जो सेट है वो फाइनाइट नहीं है, ऐसा
और देखो जरा, आपको यहाँ पे दे रखा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, यहाँ पे 4 डिजिट ओड नंबर, 5 डिजिट ओड नंबर पूरे करवा रखे हैं। डिजिट वाले क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से करवाए। यहाँ पर है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तक का मल्टीप्लाई करवाया था, केवल 2 को प्लस करना था इसके अंदर। और पूरी प्रॉपर्टी, ये कॉन्सेप्ट की क्लास है, आप थोड़ा सा नजर डालो, कोई बच्चा अगर पहली बार देख रहा है नजर डालो, पूरा का पूरा आपको समझाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे क्यूब रूट को प्लॉट किया जाता है, पूरी चीजें। ये आपको दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या होगा जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। बार बार बोला था, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आता है, और भी क्वेश्चन करवा रखे हैं। ये रहा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकाल कर क्वेश्चन करवा रखा है। ए बी एक शून्य अवयव है, ये देखो ए बी अगर बराबर 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि ए बराबर 0 और बी बराबर 0, इसमें डी आंसर आएगा। ये रहा आपके पास, इसमें क्या दे रखा है, मीन दे रखा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन सिग्मा होता है। मैंने जो क्वेश्चन करवाया आपको मीन का और प्रसरण का मतलब सिग्मा स्क्वायर का, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू है 5/9, ठीक है। ऐसा मीन वेरिएंस कैसे निकालते हैं ये कॉन्सेप्ट की क्लास का है, और ये 2 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस की क्लास में, एक अकेला क्वेश्चन नहीं है, 2 बार इस क्वेश्चन को करवाया। देख लो तुम, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। आगे चलिए, ये आपके पास बाइनोमियल का है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अगर ध्यान से पढ़ा है, दोनों पढ़े हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, पी प्लस क्यू होगा। इसने ऑलरेडी दे रखा है पी प्लस क्यू, एम प्लस एन दे रखा ऑलरेडी। ये क्वेश्चन log x एक्स क्यूब, यहाँ पे है log ए बी स्क्वायर, ए बी क्यूब, ए बी की पावर 4 है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना आयोटा की फॉर्म में अगर है तो, और ये आपके पास आयोटा ओमेगा का यूज डिटर्मिनेंट के अंदर करवा रखा है, ओमेगा की प्रॉपर्टीज करवा रखी है। एक श्रेणी के n पदों का योगफल, ये तो बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा था कि जब Sn दे रखा हो तो d का मल्टीपल जो है उसका 2 गुना करोगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, n बराबर 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगी। ऐसा करवा रखा है, तो यहाँ से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन है इंडिया, और इंडिया के अंदर प्रत्येक शब्द में स्वर विषम स्थानों पर आए, टाइगर जिसमें सम स्थानों पर नहीं आते हैं, और देखो मशीन जिसके अंदर वोवल्स इवन प्लेस के ऊपर हो, वोवल्स आर एट ओड प्लेस, आर्टिकल वर्ड पे करवा रखा है। मतलब भर भर के क्वेश्चन करा रखे हैं, दोनों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के, ये प्रैक्टिस की क्लास का है। पीवाईक्यूज के साथ में आपको पूरी चीजें मिल जाएगी। ये इक्वेशन का हमने करवा रखा है, क्वेश्चन का क्या बोला था, सभी स्वर, अच्छा ये रिपीट हो गया शायद। आगे चलो, आगे आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसका पूरा डेरिवेट करके करवा रखा है क्योंकि आईआईटी मेंस में मेरे टाइम पर आया था। तो ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस में आया था, तो मैंने पूरा करवा रखा है इसको कि अल्फा रखा जाता है, बीटा रखा जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। सेम ये प्रॉपर्टी आपको करवा रखी, यही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे यूज करनी थी। ये देखो, ये केवल n की वैल्यू दे दी, n में से r लेना है, और इसमें दे रखा है कि 2 विषय अनिवार्य है, मतलब ऑलवेज इंक्लूडेड। तो ये रहा देखो, m ऑब्जेक्ट ऑलवेज इंक्लूडेड, ठीक है। केवल डिजिट चेंज करिए और आंसर आराम से आ जाता है। कोट स्क्वायर सेक इनवर्स 2, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2, मतलब सीधा सा सवाल है ये। एक त्रिभुज में a एंगल b एंगल और 2a माइनस b पूछा है। आप जब इस को सोल्व करते हैं तो एंगल आपके पास यही आते हैं जो इसके अंदर दे रखा है, और सेम ही चीज इस पूरे को सोल्व करने के बाद में आती है। इतना जो पार्ट है वो आपका मैच हुआ है। देखो जरा, कोट 2 थीटा इंटू कोट 3 थीटा, ये देखो कोट 2 थीटा इंटू कोट 3 थीटा, सेम क्वेश्चन करवा रखा है, बस इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा होगा, और इसके अंदर आपको हमने जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करके बताया है। एक ट्राइंगल में a प्लस बी प्लस सी बराबर, देखो ट्राइंगल ये दे रखा, इन ए ट्राइंगल a प्लस बी प्लस सी बराबर 10a इंटू 10b इंटू 10c। आपको कोट ए कोट बी कोट सी का वैल्यू कर लिया, जो उल्टा करना था 1/k आएगा। और देखो ये क्वेश्चन हालांकि हमने नहीं करवाया, लेकिन ये मिला नहीं, करवाया तो है, मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन करवाया भी है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद में भी ये क्वेश्चन मिल नहीं पाया। करवाया, मुझे पता है ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, फॉर्मूलों के बेसिस पे क्वेश्चन है। 10 22.5 का वैल्यू, ये रहा 10 22.5 का वैल्यू, कोट 22.5 का वैल्यू, है ना। दोनों को प्लस मैंने नहीं करवाया, लेकिन ये पावर 4 वाला क्वेश्चन करवाया था, इसका प्लस माइनस करके क्वेश्चन आ गया। ये देखो कंपेंडो डिविडेंडो का यूज 10 के अंदर, इसमें भी ऐसा ही करना था आपको, इस क्यू को इधर इसको इधर करके साइन कोस में चेंज करना था। देखो 10 को साइन कोस में चेंज करके कंपेंडो डिविडेंडो, सेम अप्रोच इसके अंदर आपके काम में आएगी, है ना। 2 क्वेश्चन करवा रखे, एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट दोनों में करवा रखे। ये देखो आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट है, डेस का कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा करवा रखा है, डेस इंडिपेंडेंट का, और आपको देखो यहाँ पे पूरी चीजें करवा रखी है, बी डेस अपॉन ए डेस, है ना। पूरी की पूरी चीजें एक बार नहीं 3-4 बार ये क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं हमने।
ये देखो डाइस का क्वेश्चन है, डाइस पे सम ऑफ डिजिट्स का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ये रहा, प्रैक्टिस आपके पास ये रही। ये क्वेश्चन सेम इससे मिलता जुलता है, सेम ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे लिखाया था कि R और S दो इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तुल्यता संबंध है, तो दोनों का इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस होता है और यूनियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब है दोनों का इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ये प्रॉपर्टी में से। और यूनियन के बारे में थोड़ा चेक करना था, तीनों स्टेटमेंट सही है। A क्रॉस B B क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट, ये देखो एक बार तो यहाँ पे करवा रखा, 3 का स्क्वायर, 3 एलिमेंट कॉमन लेकर एग्जाम्पल करवाया है ना। फॉर्मूला ये देखो यहाँ पे रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B B क्रॉस A के कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन स्क्वायर होते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा, ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से करवाया हुआ तो है, लेकिन ये मिला ही नहीं है, सेम एज इट इज क्वेश्चन करवाया हुआ है, मिला नहीं मुझे। और बाकी हमने इस क्वेश्चन को मिला था 1 + 100, सेम कॉन्सेप्ट है इसमें, दोनों के अंदर सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो 4 सीधी रेखाओं 1 वृत्त मैंने करवाया, 8 सरल रेखाओं 4 वृत्त, 8 सरल रेखाओं 2-2 बार करवाया है। और कॉन्सेप्ट की क्लास में और करवा रखा, देखो ये रहा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 नॉन ओवरलैपिंग सर्किल करवा रखा है, लाइन एंड सर्किल का ये करवा रखा है, सेम क्वेश्चन करवा रखा है। यहाँ पे आपको दे रखा है P पदों का योगफल, Q पदों का योगफल, SP/SQ, P²/Q², और यहाँ पर मैंने करवा रखा है M²/N², सेम ही अप्रोच है। P और Q दे दिया, P और Q का भी था, लेकिन वो मैंने स्लाइड में फिर डालना नहीं है। इसके अंदर किसी भी विषय में कितने, तीनों विषयों के अंदर उत्तीर्ण हुए, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट करवा रखा है। ओनली इन 2 सेट, मिनिमम 2 सेट, पूरी की पूरी चीजें वेन डायग्राम के साथ में आपको समझाई हुई है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं करवा रखा, लेकिन ये जो पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन वैसे ओमेगा अगर हम इसमें पुट करते हैं तो सेटिस्फाई करता है ये, तो वो ही इक्वेशन हमारे पास बनेगी, x² + x + 1 = 0 वाली टाइप की बनती है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी इसमें करवा रखा है, रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 + 1, इसमें भी रियल पार्ट ऑफ, मैं फिर से बता दूं, मेरा कोई मुद्दा नहीं है ये, है ना, बस ये है कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि बेटा कंटेंट, आप विश्वास तो करिए हमारे ऊपर, विश्वास करिए कि प्लेटफॉर्म हो सकता है हमारा कोई बड़ा नहीं हो, लेकिन कंटेंट एंड रेगुलरिटी जिस रूटीन के साथ में हम दे रहे हैं वो वास्तव में आप देखोगे तो लगेगा। आप YT की क्लास में जाके देखिए क्या रेगुलरिटी है, 103 घंटे की जो क्लासेज है, जो हमने आपको बोला सेम उसी टाइम पर आपका जो कोर्स है वो डिलीवर होगा। ठीक है, पहले हमने 18 अगस्त बोला, 18 अगस्त तक कोर्स कंप्लीट करवा के पूर्ण आहुति की क्लासें आपको दी है, पूरा कंप्लीट रिवीजन आपको करवाया है। 5 क्रमागत पद, तो इसमें टर्म्स माननी होती है, 5 टर्म ये रहा। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन वो वहां से रिपीट हो गया यार, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मैं कह रहा था ना आपको, एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये रहा, स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है। हाँ जी, A × एडजॉइंट A कॉन्सेप्ट की क्लास में आइए, A × एडजॉइंट A होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A × I होता है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ से, और ये क्वेश्चन भी करवा रखा है। आगे चलिए, आपको A इनवर्स के लिए मैंने लॉजिक बता रखा है, एडजॉइंट निकालने का 3 × 3 का ये शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, और इतने सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं, क्रॉस दे रखा है, और क्रॉस के अंदर ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन भी हमने करवा रखा है, बस इसको 0 वेक्टर के बराबर रखना था। A क्रॉस B B क्रॉस A का कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ से आपको 2 डायगोनल दे रखे हैं, और 2 डायगोनल में ये पूछा गया है कि ये डायगोनल ये क्या हो सकता है ना, ये क्या हो सकता है। तो हमने जो क्वेश्चन आपको करवाया है वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आपके डायगोनल्स 90 डिग्री पर हो, ऐसा देखो, साइड्स इक्वल देन डायगोनल्स एट 90 डिग्री, डायगोनल्स ये दोनों जो डायगोनल है ना ये 90 डिग्री है, तो क्या बनेगा, रोम्बस एंड स्क्वायर, तो ये रहा रोम्बस। तो इतने सारे क्वेश्चन है, ये तो एग्जैक्ट मैचिंग है, आपको देर का हर बार ये बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पॉइंट से दोनों फोकस की डिस्टेंस का सम हमेशा मेजर एक्सिस के बराबर होता है। PS1 + PS2 एक बार, ये रहा PS1 + PS2, है ना, एग्जाम्पल लेके भी करवा रखा है। अच्छा, x + y आपको 4th वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये रहा 4th वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसने पूछ लिया सम दोनों का, और हमने केवल कैलकुलेट कर लिया, इतना मैचिंग है। ये डायमीटर फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन है ना। ये आपको एक स्फीयर दे रखा है, और उस स्फीयर के अंदर आपको डायमीटर एंड सेंटर के बारे में पूछा था, जरा मैच करो आप। सेंटर ऑफ द स्फीयर लाइज ऑन द प्लेन, पूरा का पूरा सेंटर निकाला, सेंटर को प्लेन की इक्वेशन के ऊपर पुट करना था। ये 2 आपके पास क्या है, प्लेन है, दोनों प्लेन से जाने वाली लाइन पूछी थी, और लाइन के क्या बोले थे, डायरेक्शन रेशो पूछे थे। समतल और समतल से प्रतिच्छेदन रेखा के दिक् अनुपात, सेम ही क्वेश्चन है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। और आ जाओ आप आगे, आपको देखो
एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, प्रतिच्छेदन रेखा की दिक् अनुपात, है ना। आपको बोला था समतल और समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदु से, प्रतिच्छेदन बिंदु और रेखा से जाने वाली रेखा, दिए गए समतलों का प्रतिच्छेदन रेखा की दिक् अनुपात क्या है, तो इसके अंदर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पूछा था। सेम ही कॉन्सेप्ट है आपका, है ना। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन खैर हालांकि छू गया आगे पीछे। अच्छा, ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट मैचिंग है एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ वाई, और मैंने आपको ये बताया था कि ये फॉलो करता है एक्स की पावर एन को, बस वहां से आपको फंक्शन निकालना था। और एक वो स्लाइड शायद मेरे से मिस हो गई जिसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कौन सा फंक्शन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये पूरे इस टाइप के जो फंक्शन है ना, वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, वो पूरा का पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एफ एक्स प्लस वाई वाला है, शायद वो गलती से मिस हो गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये भी। और आ जाओ, अच्छा इन्होंने करवा दे दिया पेपर के अंदर, ये पेपर का क्वेश्चन है, ये जो हमने करवाया साइन 4x प्लस 2x, और ये आपका पेपर का क्वेश्चन है वाई स्क्वायर बराबर के एक्स है, वाई बराबर के लाइन काटती है तो ये एरिया बनता है, वाई स्क्वायर बराबर 4 के एक्स, नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल के का वैल्यू पूछा है, और ये कॉन्सेप्ट की क्लास का मैच करो आप आज। तो इतनी सारी जो चीजें हैं वो आपको मैच होती हुई नजर आएगी। टोटल अप्रोक्सीमेटली 97 क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये आप पूरे देख सकते हैं कि क्या क्या मैचिंग हुई है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, आईएफ कैसे निकालते हैं, दोनों टाइप की बता रखी है। ये आपके पास इंटीग्रेशन आया था, मैंने ये क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन भी करा रखा है, और ये इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी नंबर 2 से करवा रखा है, एज इट इज करवा रखा है ना। ये देख लो, मोड 2 ब्रैकेट 2 फैक्टर, लीनियर फैक्टर अगर मोड में आ जाए तो कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, वो सेम ही है, ये सेम अप्रोच यहाँ पर आपकी काम में आएगी। ये खैर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा था माइनस पाई से प्लस पाई, ओड फंक्शन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यहाँ पर माइनस ए से प्लस ए, ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो इसका भी आंसर 0 ही था। ये रहा आपके पास। ये क्वेश्चन बेटा मुझे मिल नहीं पाया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन करवा रखा है, एग्जैक्ट करवा रखा है ये, लेकिन मैंने बहुत, है ना, या तो मेरी नजरें थोड़ी सी धोखा दे गई, अदरवाइज ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मैंने पूरा ये वाला क्वेश्चन करवाया है, लेकिन उसी क्वेश्चन के बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन है आपका, सेम ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ज्यादा कोई वेरिएशन इसमें नहीं है ना। ये पूरी चीजें आपको यहाँ पे देखो, ऐसा बोला है y की x पर x की y पर समासरण रेखाओं के गुणांक, ये पूछे थे bxy byx, तो ये एक आपका क्वेश्चन जो एनडी फर्स्ट 2024 में आया उसका कॉन्सेप्ट करवाया था। और ये 2 लाइन दे रखी है, वहां से आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करके आपको क्या निकालना था, आपको r निकालना था, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना था, वो आपको पूरा करवा रखा है इसके अंदर। और देखो इन संख्याओं का मध्य, तो आपको सम इसका करवा रखा है, मीन का भी क्वेश्चन है, एग्जैक्ट है, शायद वो लिखा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो प्रोबेबिलिटी का कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, और 3b बराबर 4a, और ये देखो क्वेश्चन 3 बार ये क्वेश्चन करवा रखा है मैंने, pb बराबर 1.5 इंटू pa, pc बराबर कॉन्सेप्ट बता रखा है, यहाँ पे क्या था कॉन्सेप्ट, एज इट इज मैच हुआ। ये 3 बार ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। जूलॉजी के अंदर स्वर और व्यंजन एकांतर में, मैक्सिमम के अंदर नो, ठीक है, ये सेम ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमने ये देखो, ये क्वेश्चन मैच करता हुआ है, उसमें भी वैसे ही है, सेम इसमें भी ऐसा ही है, लड़के और लड़कियां एकांतर में बैठे, और उसमें दे रखा है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स अल्टरनेट हो। ये क्वेश्चन देख लो, कॉन्सेप्ट मिलाओ, आप कॉन्सेप्ट मिलाओ, 2 ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवा रखे हैं ना। तो ये इतने सारे क्वेश्चन, ये करेक्टेड मीन का क्वेश्चन है, टोटल अप्रोक्सीमेटली 97 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जैक्ट है। ये 2-3 क्वेश्चन वो हैं जो करवा रखे हैं, लेकिन वो काउंट नहीं हो पाए, है ना, टाइम थोड़ा कम होने की वजह से। तो अब आपका क्या विचार है, वो विचार मैं जानना चाहूंगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना थोड़ा सा कि अगर आपने इतना अगर कोई मिस कर दिया है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो हमारा नया बैच आ रहा है, 18 सितंबर को नया बैच आ रहा है, शायद आपने प्रूफ देख लिए होंगे, नहीं देखे तो इससे पहले वाले जो साल का वीडियो है वो भी है, उससे पहले वाले का भी है। लगातार 3-4 सालों से हम आपको प्रूफ दे रहे हैं कि कंटेंट एग्जाम में हम फंसा के रहेंगे, चाहे जो हो जाए, और टाइमली आपका जो कोर्स है वो हम कंप्लीट करवा के रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको, क्योंकि एनडीए जैसे एग्जाम में, यूपीएससी जैसे एग्जाम में अगर हम जब तक सिस्टमेटिक नहीं होंगे तब तक पार हमारी नहीं पड़ेगी। तो ये बैच आ रहा है, आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। लेकिन मेहनत हमारे साथ में वही बच्चा टिक पाता है जो पेंदा प्लेन करने की हिम्मत रखता है, हमारे साथ में टिक कर मेहनत करने की कोशिश कर सकता है। अगर आप में है जुनून तो आइए जुड़िए हमारे साथ। मिलते हैं 18 सितंबर को नए बैच के अनाउंसमेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।